हमारे कथावाचकों ने कृष्ण का जो रूप महिमा मंडित किया है वो मंत्रमुग्ध कर देता है। भजन लिखने वालों ने उस पर ऐसा लिखा है और संगीतकारों ने कृष्ण के चरित्र और उसकी भक्ति को ऐसे सुरों में पिरोया है कि लोग सुध बुध खोकर झूमने नाचने लगते हैं। किशोरियां उनकी दीवानी है। कृष्ण भजन पर झूमते हुए खुद को कोई राधा समझती है तो कहीं खुद को गोपियां समझती है। हमारे कथावाचक भक्तों से कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर बस भगवान में लीन हो जाओ, इस तरह से कि तुम्हें प्रभु के सिवा कुछ और दिखाई न दे। और इसी सम्मोहन में किशोरियां आश्रमों में पहुंच जाती हैं जहां उनका और भी ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर उनके साथ जो खिलवाड़ होता है उन्हें उसका एहसास तक नहीं होता, और जब तक होता है तब तक कोई कथावाचक तथा कथित साधु संत सन्यासी उनका शोषण कर चुका होता है। आज मैं आपको ऐसी एक कृष्ण भक्त लड़की की आप बीती सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण से अंधा प्रेम करती थी और खुद को मीरा की तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर चुकी थी। फिर साधना करने के लिए एक गुरु से प्रभावित होकर उसके आश्रम में पहुंच गई। आगे जानिए स्वयं को भगवान कृष्ण कहने वाले उस तथाकथित साधु ने उस लड़की के साथ क्या किया। आश्रमों की भव्य छटा, आध्यात्मिक वातावरण किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन अधिकतर आश्रमों के पीछे की स्याह सच्चाई बहुत भयानक होती है। आस्था और अध्यात्म की आड़ में न जाने कितनी ही लड़कियों के बचपन को इन आश्रमों में मसला गया है। परम पूजनीय जगत गुरु कृपालु महाराज के आश्रम में अपनी असमत लुटा चुकी एक लड़की का खत मुझे इंटरनेट पे मिला। लड़की ने अपना नाम जाहिर करने से मना किया है। वो लिखती है, मैं अब ओडिशा के कटक में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरा नाम गुप्त रखा जाए, क्योंकि इससे मेरा सुखी वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है। मेरे पति को जगतगुरु कृपालु परिषद के साथ मेरे अतीत की घटनाओं के बारे में नहीं पता है। मैं इस विशाल संगठन के स्याह पक्षों के बारे में विस्तार से आपके सामने रखूंगी। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर वे शुरू में अपने अच्छे गीत संगीत मंत्रों और सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रमाणिक वैदिक दर्शन के साथ लोगों को आकर्षित करते हैं। जगत गुरु कृपालु महाराज के दर्शन को सुनकर कोई भी आकर्षित हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप उनकी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके शिष्य आपको रेड लाइट एरिया के दलालों की तरह खींचते हैं और कृपालु महाराज के साथ यौन संबंधों के लिए आपका ब्रेन वॉश करते हैं। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ आपके सामने रख सकूं। मैंने उन्हें संस्कार टीवी पर पहली बार सुना था। सभी शास्त्रों के तत्व ज्ञान को सुनकर मैं उनके दर्शन के लिए दीवानी हो गई। मैंने उनके आश्रम जाने की इच्छा अपने माता पिता के सामने रखी। हालांकि उन्होंने आपत्ति जाहिर की, लेकिन बावजूद इसके मैं मनगढ़ स्थित जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में उनके आश्रम में चली गई। मैं उनके अनुशासन और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। कृपालु जी महाराज ने मुझे गले लगाया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके जैसा महान व्यक्तित्व मुझे गले लगाएगा। उस समय मैंने सोचा कि कृपालु जैसे इतने अच्छे महान गुरु के लिए मैं दुनिया में सबसे खास हूं। मैं सोचने लगी मैं कितनी भाग्यशाली हूं। वहां मैं उनके अन्य शिष्यों से मिली। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 तो कोई 30 साल से उनके सत्संग में है। मैं दूसरी महिलाओं से मिली जो 10 से अधिक सालों से वहां पर रह रही थी। उनमें से अधिकतर ओडिशा और नेपाल से थी। वे मेरी दोस्त बन गई और मुझे बताया कि वेद कहता है कि गुरु और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है, और जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही गुरु की भक्ति करो। उन्होंने मुझे साधना करने के लिए घंटों व्याख्यान दिए। उस समय मैंने आश्रम के सभी लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास किया और 1 सप्ताह तक वहां रही। आश्रम में रहते हुए 6ठे दिन आश्रम की एक महिला जो कृपालु महाराज की निजी सहायक थी, उसने मुझे बताया कि सबसे बड़ी भक्ति होती है कि सर्वोच्च भगवान को गोपियों की तरह अपने पति के रूप में प्यार करो। गोपियों ने भगवान को काम भाव से प्यार किया और उन्हें श्री कृष्ण के साथ रास का मौका मिला। जैसा कि गुरु और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं है,
लेकिन आप भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन गुरु को देख सकते हैं और छू सकते हैं। आपको भगवान के साथ जो भाव रहता है, उसी भाव से गुरु से प्रेम करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप एक महिला हैं और आप एकाकी जीवन नहीं जी सकती। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सहारा चाहिए। उसके लिए आप एक सांसारिक भौतिक पुरुष से विवाह करेंगे जो केवल आपका शरीर चाहता है, और मृत्यु के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप कृपालु महाराज से प्यार करते हैं और उनके सामने खुद को समर्पित करते हैं, तो आप भौतिक दुनिया के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी लाभ उठाएंगे। उस समय तक मैं भजन, गीत, संगीत से पूरी तरह प्रभावित थी। कृपालु जी महाराज के दर्शन और आकर्षक व्यक्तित्व और उनके सहायकों के शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं सोचने लगी कि वे स्वयं भगवान हैं, और मैंने निश्चय किया कि मुझे सारा जीवन उनके आश्रम में रहना है और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी है। 7वें दिन जब मैं लौट रही थी तो मैंने कृपालु महाराज से कहा, मैं आश्रम में रहना चाहती हूँ। उसने जवाब दिया कि आपको अपने माता पिता से लिखित अनुमति और आपके नाम पर कम से कम 1 लाख रुपए लाने होंगे। उसके बाद आप यहां रह सकते हैं। फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं उनकी मीठी यादों के साथ घर लौट आई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मासूमों को बेवकूफ बनाना, उनकी भावना और उनकी सरलताओं के साथ खेलना। मैंने घर आने के बाद मेरे माता पिता से अपना आश्रम में रहने का इरादा बताया तो उन्होंने घोर आपत्ति जाहिर की। मेरे माता पिता से मेरा झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर मुझे अनुमति नहीं दी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं मीराबाई की तरह एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूं। आप मुझ पर आपत्ति क्यों करते हैं? मीराबाई मेरी आदर्श थी। माता पिता मेरी जिद के सामने हार गए। मैं अंदर से बहुत खुश थी कि आखिरकार मुझे जीवन भर जगत गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का और एक महान वातावरण में रहने का मौका मिला है। यह मेरी कहानी का सफेद पक्ष था। अब मेरी कहानी का काला अध्याय आरंभ होता है। आश्रम में रहने वाली महिलाओं को सेवा दी जाती है। कोई बगीचे की देखभाल करती है, कोई प्रकाशन विभाग में, कोई ऊनी कपड़े बुनती है, कोई रसोई का काम संभालती है। मेरा काम किचन इंचार्ज सुभद्रा आंटी और हंसा दीदी की मदद करना था। मैं किचन में पूरी तरह व्यस्त थी। मुझे किसी भी दिन तारीख का पता नहीं चल रहा था। सुभद्रा आंटी और हंसा दोपहर का खाना और शाम की थाली लेकर कृपालु महाराज के कमरे में जाती हैं। मैं बस दरवाजे की तरफ से झांकती हूं कि वो कैसे खा रहे हैं। मुझे कभी कृपालु महाराज के कमरे में थाली ले जाने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं नई हूं और हो सकता है कि उनकी साधना मुझसे कहीं बेहतर है, क्योंकि वे बहुत पुराने हैं, पिछले 20 सालों से यहां पर हैं। किसी दिन मुझे भी उन्हें खिलाने का मौका मिलेगा। एक बात पे मैंने ध्यान दिया कि सुबह 11 बजे महाराज जी के 2 घंटे की नींद लेने के बाद जब हम रोज हल्का नाश्ता तैयार करते हैं, जो कि मेरे सामने आश्रम में रहने वाली अलग अलग महिलाओं द्वारा तैयार किया जाता है, और जब खाना पहुंचाया जाता है तो किसी को बाहर से झांकने नहीं दिया जाता। 20 से 30 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जब मैंने अपने इंचार्ज से इस बारे में पूछा तो वो मुझ पर भड़क उठी और मुझे चेतावनी दी कि कुछ भी मत पूछो, और एक शब्द भी इस बारे में सोचने और बोलने से मना किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं कुछ उदास रहने लगी। मैंने अपनी माँ को बहुत मिस किया। जब भी मुझे अपने माता पिता से बात करने की अनुमति दी जाती तो उनका सख्त आदेश होता था कि आश्रम के बारे में ज्यादा बात ना करें। एक दिन मुझे बताया गया कि मैं अगले दिन सुबह 11 बजे महाराज जी को भोजन कराने जा रही हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं जिसे भगवान मानकर सम्मान दे रही हूं, मुझ जैसी साधारण जीव को उसे भोजन कराने का मौका मिला है। मैं रात भर आनंद के मारे सो न सकी। मैं थोड़ा नर्वस भी थी, तो मैंने उनमें से एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि महाराज जी को कैसे खिलाना है। वो मुझ पर हंसी और मुझसे कहा कि एक बार आप महाराज जी के कमरे में प्रवेश करें, वो आपकी सहायता करेंगे। अगले दिन जब मैं खाना लेकर कृपालु महाराज के कमरे में गई तो मैंने देखा 3 लड़कियां वहां पहले से हैं। भोजन समाप्त करने के बाद महाराज जी ने बाहर जाने के लिए हाथ से इशारा किया और बिना कुछ बोले मुझे वहां ठहरने के लिए कहा। जब सभी बाहर चले गए तो महाराज जी की सहायक ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो कमरे के दूसरी तरफ से बाहर चली गई
और उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर महाराज ने कहा, आप साधना कर रहे हैं और आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। तुम मेरे प्यार हो और मैं तुम्हारा प्यार हूं। मेरे करीब आओ और मुझे गले लगाओ। मैं अब स्वयं को द्वापर युग की गोपियों के समान समझने लगी थी। वे सभी वेदों के पूर्ण ज्ञान के साथ दिव्य व्यक्तित्व हैं और माया से परे हैं। जहां मैं और दूसरी महिलाएं जो यहां पर रह रही हैं वे भौतिकवादी हैं और काम, क्रोध, लोभ आदि जैसे सभी मानसिक विकारों के साथ हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। फिर उसने मुझे आदेश दिया कि मैं सारे कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाऊं। उस समय मैं सोच रही थी कि मैं भगवान के साथ हूं और उसके साथ रास कर रही हूं। मैंने ऐसा ही किया। फिर महाराज ने अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरे ऊपर लेट गया और मुझसे कहा कि मुझसे कहो, प्यारे तुम्हारे को मेरे अंदर रखो। मैंने वही दोहराया। उसने अपना गुप्तांग में डाल दिया। मुझे तेज दर्द हुआ। फिर उसने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। अगले 20 मिनट तक मैं उसके बिस्तर पर लेटी रही और उसने मेरे साथ बार बार बलात्कार किया। मैं उस समय पूरी तरह से सम्मोहित हो गई थी और चुपचाप उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कपड़े पहनने को कहा और जब मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, आज के दिन को हमेशा याद रखना। आपका एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध हुआ है। मुझे अपने गुप्तांग और अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। धीरे धीरे मैं कमरे से सीधे अपने बिस्तर की ओर बढ़ी। मैं बस उदास होकर अपने बिस्तर पर गिर गई। मैं 5 घंटे सोई। शाम को जब बिस्तर से उठी तो मेरे दूसरे कमरे के साथी मेरे पास आए और मुझे इतना उदास देखकर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। कहा, हर भक्त का उद्देश्य श्री कृष्ण के साथ रास करना ही तो है और आपने तो इसे इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं इस बारे में अपनी मां को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डर गई थी। समाज में लोग क्या कहेंगे। मैंने अपना मुंह बंद रखा और उस दिन के बाद से हर 20 से 30 दिनों के बाद मेरी बारी आने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है, अब क्या करें। 2 महीने बाद जब मेरी मां आश्रम में आई तो उन्हें मुझे देखकर कुछ शक हुआ। उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भी मैंने अपनी आत्म प्रतिष्ठा के कारण उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि आश्रम में रहने का फैसला मेरा था और इसके लिए मैंने उनसे झगड़ा किया था और हमारे रिश्तेदारों के बीच मेरी एक अच्छी प्रतिष्ठा भी तो थी कि मैं एक पवित्र परमात्मा के साथ रह रही हूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा मन मुझे कचोटने लगा। मैंने मन ही मन आश्रम को छोड़ने का फैसला किया और घर आ गई। मैंने अपनी मां से कहा कि वहां की आबो हवा मेरे शरीर को सूट नहीं करती। मैं घर पर रहकर ही साधना करूंगी। मैं अभी पूरी बातें नहीं लिख सकती। 7 महीने पहले मेरी शादी हुई है और हमारे समाज में मेरे करीबी और प्रिय लोग अभी भी सोचते हैं कि मैं महान हूं, लेकिन मैं ही जानती हूं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं किसी से कुछ भी कहूंगी तो मेरी शादीशुदा जिंदगी को भी खतरा पैदा हो जाएगा। मैं ये सब आपको इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आप लोगों में मेरे जैसे दूसरे लोगों को ठगे जाने से रोकने की क्षमता है। कृपालु महाराज के आश्रमों में किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको जो भी विस्तृत जानकारी चाहिए मैं आपको बता सकती हूं। आगे इस लड़की ने कुछ बातें बताई भी हैं, जैसे कि 1992 में जब कृपालु महाराज को बलात्कार के मामले में जेल भेजा गया था। वो मामला 13 साल तक चला था, लेकिन वो अपने बुढ़ापे को दिखाते हुए बच गया था। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं वो इस अवस्था में भी सेक्स करने में सक्षम है। आश्रम में सेक्स के लिए उनका समय सुबह 11:30 बजे और शाम 4 बजे का होता है। उसकी सहायक सुभद्रा आंटी और शारदा पहले वैश्या थी। महाराज के साथ जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वामी मुकुंदानंद। उनकी प्रतिष्ठा ओडिशा, नेपाल, गुजरात के समाजों में बहुत अच्छी है।
लेकिन वो भी आश्रम में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन संबंधों में शामिल है। आश्रम में रहने वाली सभी लड़कियों की अवस्था यदि कोई बाहर से देखता है तो बहुत अच्छी लगती है। सांसारिक लोगों के लिए वे एक ईश्वरीय जीवन जी रही हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अंत में फिर से इस लड़की ने यही अनुरोध किया है कि कृपया मेरा नाम उजागर न करें। किसी भी अन्य विवरण के लिए आप मेल से संपर्क करें, मैं अपने पति से छुपकर जवाब दूंगी। एक अभागी लड़की। राम कृपाल त्रिपाठी उर्फ कृपालू महाराज, इस पर मई 1991 में लड़कियों को अगवा करने और रेप करने का आरोप लगा था। मई 2007 में त्रिनिदाद और टोबैगो में 22 साल की युवती ने उन पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में कृपालू महाराज की सहयोगी प्रिया शरण को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। कृपालू महाराज की एक विदेशी शिष्या केरेन जॉनसन ने सेक्स, लाइज एंड टू हिंदू गुरुज नाम की किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने कृपालू महाराज के आश्रमों में चल रही गतिविधियों और खुद कृपालू महाराज के चरित्र का खुलासा किया था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि कृपालू महाराज के आश्रम में एक स्लोगन बहुत दोहराया जाता है, लव गॉड लिव लाइक गोपीज, यानी अगर आप भगवान को प्रेम करते हो तो उनकी गोपियां बनकर रहो ताकि वो उनका भोग कर सके, उन्हें मोक्ष दिलाने के नाम पर उनका बलात्कार कर सके। ऐसे कितने ही मामले हमारे सामने आ चुके हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित का कहना था कि मैं कृष्ण हूं, मेरी 16,000 गोपियां हैं। आश्रम की लड़कियों से वो कहता था कि उसके आशीर्वाद से ही मोक्ष मिलेगा। एक लड़की ने बताया था कि बाबा उससे कई बार मिले और गलत काम किया। एक और लड़की ने बताया बाबा कहते थे कि सांसारिक लोगों से बातें करना, उनसे रिश्ता रखना पाप है। मेरे से संबंध बनाकर ही मुझे संसार से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा। स्वामी परमानंद का पर्सनल कंप्यूटर खराब हो जाता है। उसने इंजीनियर के पास भेजा। इंजीनियर ने कंप्यूटर में मौजूद वीडियो जब देखा तो अवाक रह गया। इसमें स्वामी के काले कारनामे मौजूद थे। उसने वीडियो को वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कई दिनों की मेहनत के बाद स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में बाबा ने 100 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण की बात कबूली थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय समाज सम्मोहन की ऐसी दशा में जी रहा है जिसमें उसे कृपालू महाराज, वीरेंद्र देव दीक्षित, नित्यानंद, आसाराम, राम रहीम, न जाने कितने ही बाबाओं की सच्चाई सामने आने के बाद भी यह समझ नहीं आता कि ये बाबा लोग ऐसा कर क्यों पाते हैं। बल्कि वे तो कहते हैं कि कोई कथावाचक अगर दुराचारी है भी तो ये उसका कृत्य है, इसमें भगवान का क्या दोष है। मैं कहता हूं कि भगवान ही वो कोज है जिसकी वजह से यह सब होता है। कैसे भगवान शोषण का कारण बनता है, कैसे भगवान की आड़ में महिलाओं का शोषण किया जाता है, भगवान का स्वयं का चरित्र क्या है, इस बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं अगली वीडियो में हाजिर होता हूं।